कि किस तरीके से पानी की किल्लत है, और उसके बाद जब एक टैंकर वहाँ पहुँचता है तो लोग किस तरीके से उसको घेर लेते हैं। खुशी भी होती है, लेकिन ये भी एक चिंता होती है कि कहीं पानी ख़त्म हो गया तो। हमारे संवाददाता जिन्होंने ये रिपोर्ट हमें भेजी, जिन्होंने तस्वीरें दिखाई, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं जितेंद्र पवार। जितेंद्र, अभी वहाँ पर क्या स्थिति है, कितनी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, और क्या पानी के टैंकर आप पहुँच पा रहे हैं? जी देखिए, इन दिनों पहाड़ी अंचलों में, उत्तराखंड के जो पहाड़ी जिले हैं, वहाँ वनाग्नि के चलते पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चारों ओर धुआं होने के कारण जो है लोगों को सांस लेने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, आंखों में जलन पड़ रही है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जिस तरह से इन इन दिनों वनाग्नि के चलते जंगलों में आग लगी है, उससे वन संपदा का नुकसान तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ लोगों के जो पानी के प्राकृतिक स्रोत थे वो भी सूख गए हैं। और जिससे चलते ये छातोली गांव का मामला है, कर्णप्रयाग तहसील के अंतर्गत ये गांव आता है। यहाँ पर पानी की लाइनें तो बिछी हैं, लेकिन जो पानी के प्राकृतिक स्रोत है वो सूख गए हैं, जिसके चलते ग्रामीणों ने लगभग 12 से 13 किलोमीटर दूर से अपने निजी वाहनों में पानी वहां से ढोया, तब जाकर के अपनी प्यास बुझाई। और जब मीडिया पे ये खबर चलने के बाद जो संस्थान के अधिकारी हैं, उन्होंने इसका संज्ञान लिया और अब जाकर के गाँव में उन गाँव वालों की प्यास बुझाने के लिए टैंकर गाँव में पहुंचा। जब टैंकर गांव में पहुंचा, पानी का टैंकर पहुंचा, तो ग्रामीणों ने टैंकर को घेर लिया और धक्का मुक्की भी यहाँ पर पानी भरने को लेकर हो गई। तो इससे लगाया जा सकता है कि पहाड़ में इन दिनों किस तरह से जीवन यापन लोग कर रहे होंगे। जी ठीक है जितेंद्र, आपने कि लगातार पहाड़ पर जिस तरीके से पानी की किल्लत हो रही है, वहाँ पर जितेंद्र अगर आसपास के इलाकों की बात करें तो जंगलों की आग की क्या स्थिति है, और इससे कितना नुकसान यहाँ के प्राकृतिक जल स्रोतों को हुआ है? जी देखिए, चमोली जनपद में 5 वन विभाग के डिवीजन हैं। इन 5 वन विभाग के डिवीजनों में से 4 डिवीजनों में अभी तक वनाग्नि की 123 घटनाएं यहाँ पर हो चुकी हैं। हालांकि वन विभाग के द्वारा प्रयास आग पर काबू करने के किए जा रहे हैं, लेकिन सीमित संसाधनों के चलते यह प्रयास भी उनका नाकाम साबित हो रहा है। ताजा मामला केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के धनपुर रेंज का है, और यहाँ पर बीती रात से वनाग्नि के चलते कई हेक्टेयर वन संपदा यहाँ पर खाक हो गई है। इतना ही नहीं, कर्णप्रयाग के ऊपर जो अलकनंदा भूमि संरक्षण के आटागाड़ रेंज का जो कार्यालय है, वो कार्यालय भी वनाग्नि की चपेट, चारों तरफ उस कार्यालय को वनाग्नि ने घेर लिया था। बड़ी मुश्किल से वन विभाग के जो फायर वाचर हैं, कर्मचारी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर आग बुझाने का प्रयास किया गया। जब यह आग कंट्रोल नहीं हो पाई तो तहसील प्रशासन के द्वारा डीडीआरएफ को यहाँ पे भेजा गया है, और डीडीआरएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पे आग बुझाने पे लगे हुए हैं। और जब उनसे भी आग कंट्रोल नहीं हो पाई तो बद्रीनाथ डीएफओ सर्वेश कुमार दुबे खुद गोपेश्वर से चल के यहाँ कर्णप्रयाग पहुंचे। उन्होंने खुद जंगल में आकर आग बुझाने का प्रयास किया। जो कर्मचारी था उनके मनोबल को बढ़ाने का प्रयास किया, उन्होंने खुद यहाँ पे आग को बुझाने का कार्य यहाँ पे किया। अब जाकर आग को कंट्रोल ये लोग कर पाए हैं। ठीक है जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, और हमारे साथ स्थानीय निवासी सोहन सिंह भी जुड़ गए हैं। हम उनसे भी जानते हैं कि कितनी दिक्कतें वहां पर हो रही हैं। सोहन जी, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। जी, कितनी दिक्कतें आप लोगों को हैं? कब से ये पेयजल का संकट वहां पर शुरू हुआ? हमारे यहाँ सर 1 महीने से पेयजल का संकट है, और करीबन हमारे यहाँ का जो पन्यागढ़ का पहला सूत्र था वो तो बिल्कुल सूख चुका है सर। अच्छा। बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन हम स्रोत पे आज भी गए हुए हैं, आज भी हम स्रोती पे गए हुए हैं सर, लेकिन परसों भी गए थे, लेकिन बहुत दूर पड़ा, जिससे यहाँ पर जेई साहब कह रहे कि ये तो स्रोत तो आपका बहुत दूर है, तो यहाँ से तो पानी आना असंभव है, नजदीक कहीं पानी मिल नहीं रहा। तो यहाँ पे मवेशी भी हमारे ज्यादातर यहाँ पे मवेशी भी है, बिल्कुल मवेशियों को भी पानी नहीं है, जो कि आज हबड़ा तबड़ी मची हुई है छातोली गांव में। तो इसी बात से मैंने आगे इन्हें बताया था, और आप इन्होंने कल एक टैंकर भेजा था, लेकिन उस टैंकर से, एक टैंकर से तो 110 परिवारों को कुछ नहीं होगा सर। हाँ। कम से कम 2 टैंकर यहाँ तीसरे दिन चाहिए, तब जाके जरा गांव में आपूर्ति होगी। ठीक है, आपने कि 2 टैंकर। बड़ी समस्या, स्रोत सारे सूख गए हैं, बिल्कुल ही पानी 1 महीने से हाहाकार मचा हुआ है सर यहाँ। देखिए, 1 महीने से ये स्थिति है, जब गर्मियों की शुरुआत हो ही रही थी, और उसके बाद तो वहाँ पर जो जिम्मेदार हैं उनके द्वारा कुछ किया गया। हाल ही में मैं मुख्यमंत्री जी का एक बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जो प्राकृतिक जल स्रोत सूख गए हैं, जिलाधिकारी ऐसे 2-4 जल स्रोतों को चिन्हित करें और उन पर काम करें कि उनको कैसे पुनर्जीवित किया जा सके। तो क्या ये ग्राउंड पर इन आदेशों का पालन हो रहा है? जी, आदेशों का पालन तो सर अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है।
लेकिन हमें अभी क्या पता आगे उन्हें मुख्यमंत्री जी को भी अभी मिला नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं, बस सिर्फ हम स्रोत देख रहे हैं अभी और देखने जा रहे हैं। 3 दिन हम आज भी हम जंगली में भटक रहे हैं इधर उधर, लेकिन कहीं हमें स्रोत नहीं मिल रहा है। जो हमारे पुराने स्रोत तो हैं अभी भी, जी जी जी। लेकिन सर वो क्या है कि गांव से नीचे चले गए हैं, आधा किलोमीटर करीबन गांव से नीचे चले गए। हाँ कि वो पानी आना तो असंभव है। हाँ, तो ऐसे में आप लोग एक तो आपने बताया कि ढूंढ रहे हैं खारा ही स्रोत। हो गया ना ये। हाँ हाँ तो ये पानी आना वो तो, लेकिन ये कह रहे थे कि पंप के द्वारा जो है पानी हम पहुंचाएंगे, लेकिन इसकी व्यवस्था भी हो नहीं पाई। और अब टैंकरों के माध्यम से कह रहे हैं, लेकिन कल टैंकर आया था, आज नहीं आया, फिर कल आएगा। लेकिन देखेंगे आप कितने दिन बाद टैंकर मिलेगा, उसकी व्यवस्था हो पाएगी। हमने सरकार से भी गुहार तो अभी नहीं लगाई, लेकिन एक एप्लीकेशन हमने भेजना था। लेकिन हम गाँव वाले धरने पे भी जा रहे थे कि अब पानी के लिए क्या किया जाए। ये समस्या तो बड़ी आ गई है, लेकिन विकट समस्या है सर। हमारा तो चलो आदमी अपने वास्ते तो 1 गैलन कहीं से भी 2-2 किलोमीटर पैदल से हमें करीबन 15 लीटर 20 लीटर गाड़ियों में लेकर आना हूँ। गाड़ी वाला भी 50 रुपए 1 गैलन का किराया ले रहा है, तो 2-2 किलोमीटर दूर से हमें लेकर आना पड़ रहा है। इतनी समस्या होगी, लेकिन चलो हमारा तो होगा। लेकिन गाय भैंस, और वही आजकल गाय भैंसों में बीमारी आ रखी है, और वही आजकल पानी की दिक्कत है, बड़ी समस्या होगी। बिल्कुल बिल्कुल सोहन सिंह जी, आपकी बातों में वो सच्चाई झलक रही है और वो पीड़ा भी है कि कितने इस वक्त जो है आप लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। जो तस्वीरें हमारे संवाददाता ने भेजी वो दिखा रही हैं, बल्कि एक तस्वीर ऐसी है कि उसमें छोटा बच्चा भी जो है एक पानी के डिब्बे को लेकर खड़ा है। तो ऐसे में ये बता सकते हैं कितनी दिक्कतें हैं। जो आपने कहा कि पंपिंग योजना के तहत पानी पहुंचाने की बात हो रही थी, हालांकि अब तो क्राइसिस आ गया, एकदम से ये चीज़ें होंगी नहीं, तो आपको नहीं लगता कि शुरुआत में जो जिम्मेदार लोग हैं उनको इस चीज़ पर काम कर लेना चाहिए था? जी जी सर, मैं तो अब हमारे विधायक जी भी हैं, विधायक जी से भी मेरी बात हुई थी सर जी। विधायक जी ने कहा कि मैं आपको आप स्रोत बता दो, लेकिन हमें स्रोत अभी एक जगह हमें सर वार्निंग मिली है, वहाँ स्रोत देखते हैं, वहाँ स्रोत नहीं मिलता है। तो हमारे यहाँ कम से कम 30 फीट खुदाई करके एक धार के नीचे लग रहा है सर पानी, वो 30 फीट खुदाई करके। लेकिन लास्ट हमारा ये ऑब्जेक्शन है कि हम लास्ट में उसी पानी को लेके आएंगे सर, जो कि हमारा वो धार का 30 फीट खुदाई सारे गांव वाले करेंगे मिलके, या तो आगे विधायक को हम बुलाएंगे उसे। लेकिन अभी हमें पानी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं हो पा रही है सर। तो अभी हमने देखा यहाँ 5 किलो हमारे यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर बिछोना गांव है एक, लेकिन हमने वहाँ भी थोड़ा उनसे भी आश्वासन किया कि चलो यार हमें पानी दे दो। वो भी अभी कह रहे हैं कि हम विचार विमर्श करेंगे और बताएंगे आपको कि पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर। लेकिन यहाँ तो बहुत समस्या है सर पानी की। पानी बिल्कुल सोहन सिंह जी, ठीक कहा आपने, बहुत विकट समस्या है। और आपकी बातों में वो चीज़ें जो है, आपका जो कष्ट है पूरे ग्रामीणों का, 110 परिवार हैं, एक टैंकर से इनका कैसे यहाँ पर पूरा हो पाएगा, ये बड़ी चीज़ है। लेकिन चलिए, उम्मीद है कि हम लोग यही प्रशासन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर कुछ अच्छा उपाय सुझाए जा सके। फिलहाल शुक्रिया सोहन सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो हमारे जो संवाददाता हैं जितेंद्र पंवार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, ये जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि कितना कष्ट है, और जो स्थानीय निवासी हैं वो तो बता रहे थे कि बहुत हाहाकार मच गया। इंसान तो क्या, जो मवेशी हैं उनका क्या होगा। तो ऐसे में अब आपको क्या लगता है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो कब तक इस काम को पूरा कर सकेंगे? जी देखिए, जो गांव वालों के पानी की समस्या है, बताया जा रहा है कि 1 महीने से ये समस्या बनी हुई है। शासन प्रशासन हो या सरकारें हो, धरातल योजनाएं तो तमाम सारी बनाते हैं, लेकिन धरातल पर उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। आज बात स्रोतों को रिचार्ज की है। जब तक हम लोग अपने जल जमीन जंगल की खुद रक्षा नहीं करेंगे, तब तक हमें इन समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। जिस तरह से पहाड़ों में आजकल वनाग्नि के चलते पूरे पहाड़ धू धू कर जल रहे हैं, चारों ओर धुआं ही धुआं फैला है, निश्चित रूप से यह स्रोतों का सूख जाना यह इसका मुख्य कारण है। इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। जब तक यह जन सहभागिता लोगों ने खुद नहीं उठाई, तब तक ये इसके परिणाम जो है ये बुरे होते रहेंगे। वनाग्नि के चलते जो वन संपदा खाक हो रही है, वन्य जीवों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है, पेयजल स्रोत सूखने लगे हैं। अगर समय पर सभी लोग चेते नहीं तो इसी तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जी ठीक है जितेंद्र, आपने कि पहाड़ की जिंदगी पहाड़ जैसी ही कठिन है। बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी।